Hello, bachcho. Let's see the question. So the question says a white amorphous powder A on strongly heating gives a colorless non-combustible gas B and solid C. The gas B turns lime water milky and turbidity disappears with the passage of excess of gas. The solution of C in dilute HCl gives a white precipitate with an aqueous solution of K4 Fe6. The solution of A in dilute HCl gives a white precipitate of D on passing H2S in presence of excess of NH4OH. So यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक एमोर्फस पाउडर है, व्हाइट एमोर्फस पाउडर ए है, जिसको आप अगर स्ट्रांगली हीट करेंगे तो आपको एक कलरलेस नॉन कॉम्बस्टिबल गैस बी मिलेगा और सॉलिड सी मिलेगा। वही बी जो गैस है ये लाइम वाटर को मिल्की करता है, या फिर व्हाइट टर्बिडिटी शो करता है। और अगर आप एक्सेस उसमें गैस डालेंगे तो जो टर्बिडिटी है वो डिसअपियर कर जाता है। और जो सी सॉलिड है उसका डाइल्यूट HCl में जो सॉल्यूशन वो एक्वस K4 Fe6 के साथ एक व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है। और लास्ट में जो सॉल्यूशन ए का जो डाइल्यूट HCl में सॉल्यूशन है वो आपको एक व्हाइट प्रेसिपिटेट डी देगा ऑन पासिंग H2S इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस NH4OH। तो हमको डी को आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन हमारा है आइडेंटिफाई डी। ऑप्शंस आर जिंक कार्बोनेट, ZnS, अमोनिया एंड CO2। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है सॉल्ट एनालिसिस। अभी देखिए ए जो है ए, ये आपका जिंक कार्बोनेट है। अभी हम रिएक्शन सीक्वेंस देखेंगे तो जिंक कार्बोनेट जो है ये आपका ए है। इसको अगर आप स्ट्रांगली हीट करेंगे तो ये बनाएगा सॉलिड ZnO, जो कि आपका क्वेश्चन के हिसाब से सी है। और एक गैस बनाएगा CO2, तो ये आपका बी होगा। अभी हम क्राइटेरिया देखेंगे मैच कर रहा है कि नहीं। तो इसके साथ जब आप लाइम वाटर का रिएक्शन कराएंगे, यानी कि मॉइस्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब लाइम वाटर का रिएक्शन कराएंगे तो ये बनाएगा CaCO3, जिसका आपको व्हाइट टर्बिडिटी मिलेगा। और फिर बोला गया है ये टर्बिडिटी डिसअपियर कर जाएगा अगर आप इसमें फिर से जो बी एक्सेस गैस है उसको पास करेंगे, तो ये बनाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 होल ट्वाइस, जिसके केस में आपका क्या होगा टर्बिडिटी डिसअपियर्स। अभी आते हैं सी के रिएक्शन में। तो क्या बोला गया है सी का डाइल्यूट HCl में जब आप सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है ZnCl2 में, जिसका मेन रिएक्टिंग पार्ट आपका होगा जिंक+2। ये जिंक+2 क्या करता है K4 Fe6 के साथ रिएक्ट करता है और ये बनाएगा Zn2 FeCN6। इसका आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। अभी क्या बोला गया था लास्ट में हमको कि जिंक कार्बोनेट यानी कि ए का डाइल्यूट HCl में अगर आप सॉल्यूशन बनाएंगे तो यहाँ भी आपको ZnCl2 ही मिलेगा। फिर वो H2S के साथ रिएक्शन करके एक व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा। तो यहाँ पे भी ZnCl2 का वही रिएक्टिंग स्पीसीज जिंक+2 आएगा जो H2S के साथ रिएक्शन करके आपको ZnS देगा, जिसका आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। और ये ZnS क्या होगा, ये आपका डी होगा। सो डी हमको निकालना था, तो डी क्या है, डी इज ZnS। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन बी में है। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज डी इज ZnS। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।